Dear students, we will start the topic Wheatstone Bridge Principle from Unit 2 Current Electricity. सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हम किस में यूज करते हैं। अगर कोई हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है तो उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए वी यूज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हाई इट इज नेम्ड सो, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को हम व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों कहते हैं बेटा? ब्रिज हमारे पास क्या होता है बेटा? ब्रिज हम किसको कहते हैं? ब्रिज कोई पुल जो होता है, उस पुल को हम क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का मतलब क्या है बेटा? इसके अंदर हमने 4 रेजिस्टेंसेस लिए हैं। एक रेजिस्टेंस P, सेकेंड इज Q, देन R एंड देन S. We have these 4 resistances which are arranged to form bridges. हमने इन रेजिस्टेंसेस को ऐसे अरेंज किया है कि ये आपस में क्या बना रहे हैं बेटा? ब्रिज बना रहे हैं, यानी एक पुल बना रहे हैं। मान लो हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट हमारे पास A है, दूसरा पॉइंट हमारे पास C है। A से C की तरफ जाने के लिए हमने ब्रिज बना लिया, ये पुल बना लिया, और इस ब्रिज में हमारे पास ये 2 रेजिस्टेंसेज हैं, वन इज P एंड अदर वन इज Q। इसी तरीके से A पॉइंट से C पॉइंट पे जाने के लिए हमारे पास दूसरा पाथ है ADC। दूसरा ब्रिज हमने क्या ले लिया? ADC। यहाँ पे हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया है R, अनदर रेजिस्टेंस इज नेम्ड एज S। अब इस सर्किट को एक बार हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। ये हमने 4 रेजिस्टेंसेस ले लिए और हमारे पास नीचे हमने क्या ले लिया? ये बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नॉन एज अ बैटरी। ये सिंगल हमारे पास क्या होता है बेटा? एक सेल होता है, और जब हम सेल्स को आपस में कंबाइन कर दें तो हमारे पास क्या बन जाती है? बैटरी बन जाती है। एक हमने की ले ली यहाँ पे K1। K1 हमारे पास की है बेटा। ये हमारे पास की क्या है? यहाँ पे हमने बीच में डॉट लगाई हुई है, इसका मतलब दिस इज अ क्लोज्ड की। की क्या है? क्लोज है, यानी करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट इस सर्किट में से पास कर रहा है। दूसरी की हमने यहां ली है बेटा K2। ये G स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ हमने दूसरी की ली है, जिसको हमने किससे डिनोट किया है? K2 से। ये की ओपन है, यहाँ पे हमने गैप छोड़ा हुआ है, यहाँ कोई डॉट नहीं है। ये की अभी हमने इंसर्ट नहीं की, यानी ये की क्या है? ओपन है, यानी इसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा। 4 रेजिस्टेंसेज हैं PQRS। एक गैल्वेनोमीटर है, एक हमने यहाँ पे बैटरी लगाई है, और ये 2 हमने इसके अंदर की यूज की हैं। सारा सर्किट हमें समझ आ गया। सर्किट में हमने क्या क्या चीजें लगाई हुई हैं। अब देखो बेटा, यहां इस बैटरी से हम I करंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट जा रहा है बाहर? I अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। इस A पॉइंट पे करंट के पास 2 डायरेक्शंस हैं, एक डायरेक्शन है AB और दूसरी डायरेक्शन है AD। तो लेट अस एज्यूम, पीछे से जो हमारे पास I करंट आ रहा था, हमने उसमें से एज्यूम किया कि I करंट में से I1 पार्ट जो है वो इस रेजिस्टेंस P की तरफ मूव कर गया। लेट I1 अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस P। पीछे से टोटल करंट I आ रहा था बेटा। अब उस I करंट में से I1 करंट जो था वो P रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर गया। अब रिमेनिंग करंट हमारे पास कितना बच गया? I में से I1 तो इधर चला गया, रिमेनिंग कितना बचा? I माइनस I1। तो जो रिमेनिंग करंट था I माइनस I1, वो हमारे पास इस R रेजिस्टेंस में फ्लो कर गया। R रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर गया? I माइनस I1। अब यहां से बेटा ये I1 करंट यहां पे गया, इस पॉइंट पे। यहां से ये I1 करंट इस B पॉइंट पे एज इट इज I1 करंट पहुंच गया। अब इस B पॉइंट पे अगर हम केयरफुली देखें बेटा, तो यहाँ पे करंट फिर से डिवाइड हो रहा है। करंट को फिर से 2 पाथ मिल रहे हैं फ्लो करने के लिए। तो गैल्वेनोमीटर की तरफ जो करंट जा रहा है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया? IG। सबस्क्रिप्ट में हमने G लगा दिया, ठीक है। ये G यहाँ पे क्या शो कर रहा है? करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो I1 में से IG करंट यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। I1 में से कितना करंट चला गया नीचे? IG। अब करंट कितना बच गया? नाउ करंट लेफ्ट इज I1 माइनस IG। अब करंट हमारे पास बच गया I1 माइनस IG, जो हमारे पास
यहाँ इस रेजिस्टेंस में, इस आर्म में, BC आर्म के अंदर फ्लो कर रहा है। यहां से I1 करंट आया, उस I1 में से IG करंट यहां चला गया, और जो रिमेनिंग था I1 माइनस IG वो हमारे पास आगे यहां आ गया। अब देखो बेटा, इस की को अगर हम ऑन कर दें तो अब ये IG करंट जो यहां से फ्लो कर रहा है वो IG करंट हमारे पास D पॉइंट पे आ जाएगा। यहां से IG करंट आ गया, और यहां से हमारे पास कितना आ रहा है, I माइनस I1 करंट आ रहा है। यहां से I माइनस I1 करंट आ रहा है, और यहां से क्या आ रहा है, IG करंट आ रहा है। इस पॉइंट पे करंट रीयूनाइट होगा, यानी एडअप हो जाएगा। यहां से I माइनस I1 और यहां से IG, तो इस आर्म में कितना करंट फ्लो करेगा, I माइनस I1 प्लस IG। अब I माइनस I1 प्लस IG करंट इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट C, एंड I1 माइनस IG इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स द पॉइंट C। इस पॉइंट पे दोनों करंट आपस में रीयूनाइट होंगे, फिर से जुड़ जाएंगे। ऊपर से कितना करंट आ रहा है बेटा, I1 माइनस IG। नीचे से कितना करंट आ रहा है, प्लस I माइनस I1 प्लस IG। IG will cancel out IG, minus I1 will cancel out I1. We are left with I only. यहां से I करंट हमारे पास वापस आ गया। I करंट यहां से एक्सट्रैक्ट हुआ था, यहां से चलना I करंट ने शुरू किया था, करंट डिवाइड हुआ, करंट यूनाइट हुआ, और फाइनली हमारे पास सर्किट में I अमाउंट ऑफ करंट ही वापस आ गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल हमें क्या कहता है बेटा, कि अगर हम 4 रेजिस्टेंसेज ले लें P, Q, R एंड S, हमने 4 रेजिस्टेंसेज लिए और उन 4 रेजिस्टेंसेज को हमने इस अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया कि वो आपस में एक ब्रिज बना रहे हैं। एक ब्रिज बन रहा है ABC, दूसरा ब्रिज हमारे पास बन रहा है ADC। किसकी हेल्प से सर्किट हमने बनाया, एक सेल की हेल्प से। हमने इसके अंदर 2 कीज यूज की, एक गैल्वेनोमीटर यूज किया। ठीक है, फिर पहले हम इस की K1 को क्लोज करेंगे। पहले की K1 को क्लोज करोगे तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसकी K2 को भी क्लोज कर दिया, तो इस आर्म में भी हमारे पास करंट आ जाएगा। अब हमें क्या कहता है बेटा, गैल्वेनोमीटर प्रिंसिपल, ब्रिज प्रिंसिपल हमें कहता है कि अगर हमारे पास P बाय Q और R बाय S के रेशोज आपस में इक्वल हों, यानी P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S आ जाए, इस P रेजिस्टेंस की वैल्यू और इस Q रेजिस्टेंस की वैल्यू, इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें और इन दोनों को हम डिवाइड करें, तो ये रेशोज हमारे पास आपस में अगर इक्वल हों तो हम क्या कहेंगे, ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड है। उस केस में गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। उस केस में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है बेटा, गैल्वेनोमीटर कब डिफ्लेक्शन शो करता है, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट करंट। अगर सर्किट के अंदर करंट है तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्शन शो करेगा। अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर डिटेक्शन शो नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है कि इस गैल्वेनोमीटर वाली आर्म के अंदर करंट रिड्यूसेस टू 0। करंट हमारे पास क्या हो गया है बेटा, 0। अगर इस आर्म में हमारे पास करंट 0 हो गया तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो ब्रिज हमारे पास बैलेंस्ड कब होगी बेटा, ब्रिज बैलेंस्ड होगी अगर हमारे पास इन रेजिस्टेंसेस के रेशोज आपस में इक्वल आ जाए, उस केस में ब्रिज बैलेंस होगी, और उस केस में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, यानी इस आर्म में द करंट विल रिड्यूस टू 0। अब बेटा हम किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये क्लोज्ड पाथ ABDA क्लोज्ड पाथ लेना है हमें, तो अगर हम A से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें वापस A पे ही आना है, यानी क्लोज्ड पाथ हमने ले लिया ABDA। हमने ये वाला जो क्लोज्ड पाथ है, ये फर्स्ट ट्रायंगल जो है हमने ये कंसीडर कर लिया, तो हमने लिखा पाथ ABDA। ABDA पाथ की अगर हम बात करें, अब हम किरचॉफ लॉज अप्लाई करते चलते हैं। हम यहां से जा रहे हैं इधर, पाथ सबसे पहले पाथ में हमने क्या लिया है, ABDA, यानी सबसे पहले हम A से B की तरफ जा रहे हैं। अब किरचॉफ के सेकंड लॉ हमने KVL यूज कर रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज हमें कहां से मिलेगी, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ हमने किया हुआ है, तो करंट को अगर हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वोल्टेज मिल जाएगी। तो यहां हमारे पास करंट क्या है बेटा, I1, और रेजिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया है, P से। अगर हम I1 को P से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस आर्म में वोल्टेज मिल जाएगी।
तो ए बी आर्म की वोल्टेज के लिए हमने क्या लिख लिया, I1 इंटू पी। नाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम बी टू डी। करंट हमारे पास क्या है, IG, और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को हम कैपिटल G से ही डिनोट कर देते हैं। तो वोल्टेज निकालने के लिए हम करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी IG को हमने G से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने लिख लिया प्लस IG। पॉजिटिव साइन हमने क्यों लिया बेटा, ये हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ में कर चुके हैं। यहां पे भी जब हमने I1P लिया तो वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, हमने पाथ लिया है ABDA, यानी AB, we are moving from A to B and current is also moving in the same direction A to B. That's why we have taken the sign as positive. इसलिए हमने I1P को पॉजिटिव लिया। Now we are moving from B to D, जो हमने पाथ सिलेक्ट किया है उसमें हम B से D की तरफ मूव कर रहे हैं, and the current is also flowing from B to D. That's why we have again taken the sign as positive here. अब हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट पाथ DA, क्लोज्ड पाथ लेना है। ए से बी पे गए, बी से डी पे गए। नाउ वी हैव टू गो फ्रॉम डी टू ए। अब हम इधर जा रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम डी टू ए, बट द करंट इज मूविंग फ्रॉम ए टू डी। हमें ऐसे जाना है, हम तो ऊपर से आए हैं इस तरीके से, अब हमें इस डायरेक्शन में मूव करना है, डी से ए की डायरेक्शन में जाना है, लेकिन करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो हमने साइन क्या ले लिया, नेगेटिव। अब इस आर्म में वोल्टेज निकालने के लिए फिर हमने क्या किया, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। करंट क्या है, I माइनस I1, और रेजिस्टेंस क्या है, R, तो हमने I माइनस I1 इंटू R ले लिया। लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन क्यों लिया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं वो डायरेक्शन ये है, और करंट हमारे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वापिस हम ए पॉइंट पे पहुंच गए, इसलिए हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0। नंबर दिस इक्वेशन एज 1। इस इक्वेशन को हमने 1 नंबरिंग कर दी। नाउ कंसिडर अनदर पाथ दैट इज BCDB। अब हमने दूसरा पाथ कंसिडर किया बेटा, BCDB। B से C की तरफ हमें मूव करना है, करंट भी B से C की तरफ मूव कर रहा है, तो हमने साइन पॉजिटिव रखना है। वोल्टेज निकालने के लिए करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। करंट है I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस है Q, तो हमने I1 माइनस IG को Q से मल्टीप्लाई कर दिया। साइन हम पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेटा, B से C की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड करंट इज ऑल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। नाउ वी हैव टू मूव फ्रॉम C टू D। हमारा जो पाथ है हम उसमें B से C तक आ गए, अब हमें C से D की तरफ जाना है। वी आर मूविंग फ्रॉम C टू D, बट द करंट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो वी हैव टू टेक द साइन एज नेगेटिव। इसलिए हमने साइन यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, नेगेटिव। वोल्टेज निकालने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई करंट बाय रेजिस्टेंस। करंट इज I माइनस I1 प्लस IG एंड रेजिस्टेंस इज S। I माइनस I1 प्लस IG, दिस इज करंट एंड रेजिस्टेंस इज S। हम यहां पे पहुंच गए बेटा। अब वापस क्लोज्ड पाथ के लिए हमें कहां जाना है, D से B की तरफ। अपने पाथ में चेक करो, वी हैव टू मूव फ्रॉम D टू B। While moving from D to B, we notice that the current is moving in the opposite direction. We are going from D to B, but the current is coming in the direction B to D. Directions are opposite, that's why we have to take the sign as negative. Again, voltage find out करनी है बेटा। Potential difference हमारे पास क्या है, current into resistance। Resistance हमारे पास G है, तो हमने ले लिया IG into G। ये वापस आप उसी B पॉइंट पे पहुंच गए, तो इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। हमने दोनों पाथ्स के लिए बेटा 2 इक्वेशन ले ली। नाउ अब हमारे पास क्या चीज है बेटा, अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब शो नहीं करेगा, जब हमारे पास IG यानी इस आर्म में करंट क्या हो, 0। व्हेन IG इज 0। अगर IG 0 है तो उस केस में इक्वेशन 1 हमारे पास क्या होगी, IG को 0 पुट कर दो तो ये टर्म वैनिश हो जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, I1P माइनस I माइनस I1R इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू दिस। अगर I1P की वैल्यू निकालनी है, इधर साइन नेगेटिव है, इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इज इक्वल टू R। दिस इज इक्वेशन 3। Similarly, if IG is 0,
देन इक्वेशन 2 रिड्यूसेस टू, अगर IG 0 है ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, I1Q यहां से बचेगा, ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, माइनस I इंटू S बचेगा और ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। यानी I1Q नेगेटिव साइन एज इट इज, I minus I1S is equal to 0. The equation 2 reduces to this. यहां पे हमारे पास साइन नेगेटिव है, we take this term to the right hand side of the equation. We will get I1Q is equal to I minus I1 into S. Number it as equation 3 and number it as equation 4. Now dividing equation 3 by equation 4. इक्वेशन 3 को बेटा हमने इक्वेशन 4 से डिवाइड करना है। इक्वेशंस को हम कैसे डिवाइड करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं। यानी I1P को हमने डिवाइड करना है I1Q से, I माइनस I1R को डिवाइड करना है I माइनस I1S से, इस तरीके से। नाउ I1 when cancel out I minus I1 will cancel out I minus I1. We are left with P by Q is equal to R by S. It means the bridge is balanced now. नॉर्मली न्यूमेरिकल्स के अंदर व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज हम करेंगे बेटा, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमें 3 रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज मेंशन होंगी और 4th वैल्यू हमारे पास अननोन होगी, वो हमें डिटरमाइन करनी होगी। इज दैट क्लियर? थैंक यू।